हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल स्टडी विथ मंत्रा में स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं आरओ एआरओ के लिए सामान्य हिंदी, जिसमें जो है आपका सिलेबस ये रहेगा। इसमें टोटल 6 टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट विलोम शब्द, वाक्य और बर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम और तद्भव शब्द, विशेष्य और विशेषण और पर्यायवाची शब्द। आज हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी। इसमें हम पंचमाक्षर के नियम को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं 2 शब्दों से शुरू करती हूँ, जिसमें हिंदी को 2 टाइप से लिखा गया है, एक ये और दूसरा ये। यदि पूछा जाए कि इन दोनों में से शुद्ध रूप कौन सा है, तो कुछ कहेंगे ये पहला वाला सही है और कुछ कहेंगे ये सेकंड वाला सही है और कुछ कहेंगे ये दोनों ही सही है। तो मैं कहूंगी कि ये दोनों ही सही है। इसके लिए जो है एक पंचमाक्षर का नियम लगता है। पंचमाक्षर का नियम क्या है? प्रत्येक व्यंजन का अंतिम वर्ण, उसको जो है पंचमाक्षर कहा जाता है। जैसे स्पर्श व्यंजन की यदि बात करें तो क वर्ग का अंग, फिर च वर्ग का इया, फिर ट वर्ग का अण, फिर त वर्ग का न, फिर प वर्ग का म। ये सब जो है अंतिम अक्षर जो है पंचमाक्षर कहलाता है। टोटल जो है 25 स्पर्श व्यंजन है। पंचमाक्षर को जानने के लिए आपको वर्णमाला का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके लिए जो है आप यहाँ पे वर्णमाला देख सकते हैं। इनको स्वर कहा जाता है और इनको व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन में भी क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है और बाकी को अंतस्थ, ऊष्म और स्युक्त व्यंजन कहा जाता है। पंचमाक्षर के नियम को जानने के लिए आपको इनका उच्चारण और इनका सही क्रम जानना आवश्यक है। इसलिए एक बार इसके क्रम को भी देखते हैं और उच्चारण को भी देखते हैं। तो क वर्ग में पहले आता है क, फिर ख, फिर ग, फिर घ, फिर अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इय। फिर ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण। फिर त वर्ग में त, थ, द, ध और न। फिर प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। यदि आपको वर्णमाला का अच्छी तरह से ज्ञान नहीं होगा तो आप वाक्य को शुद्ध नहीं कर पाएंगे और आगे जो विलोम शब्द और तत्सम और तद्भव शब्द आएंगे उनको भी सॉल्व करना आपके लिए कठिन रहेगा। इसलिए आपको वर्णमाला का ज्ञान आवश्यक है। इसके बाद के जो वर्ण है उनमें जो है य, र, ल, ब, इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है और इसके बाद श, श, स, ह, इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। बाकी जो बचे त्र, य और क्ष,
इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो मुझे इसमें बताना आपको ये था कि पंचमाक्षर का नियम हिंदी लिखते समय कैसे लगता है। तो इसमें जो है, ये जो क वर्ग है इसका अंतिम अक्षर अंगा, ये जो च वर्ग है इसका अंतिम अक्षर य, और ये जो ट वर्ग है इसका अणा, और इसमें जो है त वर्ग इसका न, और प वर्ग इसका म। ये जो है 5 का वर्ग बन रहा है, यहाँ से भी 5, और प्रत्येक लाइन में भी 5 अक्षर है, और टोटल 25 वर्ण है इसमें। इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो पंचमाक्षर किसे कहा जाता है? तो पंचमाक्षर ये जो अंतिम अक्षर है इनको ही पंचमाक्षर कहा जाता है। जैसे मैं आपके सामने लिख रही हूं हिंदी, ऐसे करके। अगर मैं यहाँ पे ये बिंदी लगा रही हूं तो इस बिंदी को ही अनुस्वार कहा जाता है। हमारे पास हिंदी में 2 चीजें होती है, एक अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। विसर्ग और अनुस्वार। अनुस्वार को हम ऐसे दर्शाते हैं और विसर्ग को ऐसे दर्शाया जाता है। तो मैं कहूंगी कि आपको ये जानना आवश्यक है कि अनुस्वार का प्रयोग कैसे किया जाता है। अनुस्वार का प्रयोग किन व्यंजन वर्णों के लिए किया जाता है? अनुस्वार का प्रयोग ये जो अंतिम पंचम अक्षर है उनके समान किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैं हिंदी लिख रही हूं अनुस्वार लगा के। यदि आप चाहते हैं कि इसको आप पंचमाक्षर के अनुसार लिखे तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, आधा न लगा के। यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा ये जो अनुस्वार लगा है इसके डायरेक्ट बाद कौन सा वर्ण आ रहा है। इसमें जो है द वर्ण आ रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा ये द किस वर्ग में आता है और उसका अंतिम अक्षर कौन सा है। तो ये जो द है ये त वर्ग में आ रहा है और इसका अंतिम अक्षर न है, इसलिए जो है यहाँ पे आपने अंतिम अक्षर न, आधा न लिखा जाता है और द लिखा, हिंदी इस टाइप से लिखा। जैसे मैं आपको 1-2 और एग्जांपल देती हूँ। जैसे यहाँ पे दर्शाया गया कि अनुस्वार और विसर्ग किसे कहा जाता है, तो उदाहरण आपके सामने मैं कुछ रखती हूँ। जैसे गंगा, अनुस्वार लगा के आप ऐसे लिखते हैं, और आप यदि अनुस्वार नहीं लगाना चाहते तो आप गंगा ऐसे लिखेंगे। इसको हलंत लगा के ऐसे करके गंगा लिखा जाता है। इसको गड़गा नहीं पढ़ा जाता बल्कि गंगा पढ़ा जाता है। इसी तरह से जैसे आप चंपक लिख रहे हैं, यदि आपको अनुस्वार नहीं लगाना है तो आप ऐसे लिखेंगे च-म-प-क। इसमें आपको देखना ये है कि ये जो अनुस्वार है, अनुस्वार के डायरेक्ट बाद कौन सा वर्ण आ रहा है और वो किस वर्ग का वर्ण है। अंतिम वर्ण को आधा करके लिखा जाता है। इसी प्रकार से कंठ,
गंदा, और पंच, तो ये था आज हमारा पंचमाक्षर का नियम। मुझे लगता है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कल की क्लास में हम विलोम शब्द से शुरू करेंगे। ओके।